हिंदू धर्म में जब किसी के घर में मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण क्या है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने विस्तार उत्तर दिया। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहाँ मौत का रहस्य है, जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। क्यों सुनाते हैं मृत्यु के बाद। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिन तक मृतक अपनों के बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है और आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती हैं, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान ले कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म चाहिए। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले भिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीज़ें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोकों में से बचे 7,000 श्लोकों में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्म, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यह सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर या तो पितरलोक में चला जाता है या पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। नरक। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरकों का वर्णन बताया गया है।
और इनमें से 16 नरकों को घोर नरक बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर होती है। इसे न तो आग से जला सकते हैं, न ही पानी से भिगो सकते हैं, न ही हवा से इसे सुखा सकते हैं, न ही कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। यह शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। जन्म या मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा को दुनिया में किसी भी अस्त्र शस्त्र से न तो काटा जा सकता है और न ही इसे अग्नि में जलाकर नष्ट ही किया जा सकता है। यह भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जिसे जन्म या मृत्यु समझता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जन्म या मृत्यु सिर्फ इस नश्वर शरीर का होता है। आत्मा तो जन्म मृत्यु से परे है और आत्मा अजर अमर है और शाश्वत होती है। विरोधाभास कहाँ? गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत मृतक को वैतरणी नदी पार करवाते हैं, रास्ते में यातनाएं देते जाते हैं, फिर नरक में उन्हें उनके कर्म अनुसार सजा दी जाती है, या फिर चित्रगुप्त उनके अच्छे कर्मों के अनुसार स्वर्ग में भेज देते हैं। इस्लाम में इसे जन्नत और दोजख कहा गया है। अंग्रेजी में इसे हेल और हेवन कहते हैं। प्रश्न उठता है कि जब मृत्यु के पश्चात शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है या उसका किसी अस्पताल में देहदान हो जाता है, तो उसे नरक में गर्म तेल में तला कैसे जाता है, बेहोश होने तक पीटा कैसे जाता है, आग में जलाया कैसे जाता है, शारीरिक यातनाएं कष्ट कैसे दिए जा सकते हैं। स्वर्ग नरक पर आधारित काफ़ी समय पहले बड़े बड़े कैलेंडर करनी भरनी के नाम से आते थे, जिनमें नरक की यातनाओं का बखूबी चित्रांकन किया जाता था। यहाँ गरुड़ पुराण तथा गीता में परस्पर विरोधाभास है। क्या सचमुच स्वर्ग या नरक है, या कपोल कल्पना? विज्ञान सारा यूनिवर्स खोज चुका है, कहीं कुछ नहीं मिला। वास्तव में हमारे ग्रंथ में यह सब कुछ समाज को सही रास्ते पर चलाने के लिए नरक आदि का भय दिखाकर समझाने का प्रयास किया जाता है, ताकि हम अच्छे कर्म करें। अधिकांश विद्वानों का मत है कि हमें अच्छे या बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। यदि इस जन्म में नहीं मिलता तो अगले जन्म में अवश्य मिलता है। इस बात का साक्ष्य है पुनर्जन्म। ऐसे कितने ही जीवंत उदाहरण हैं जिसमें जन्म के कुछ दिन बाद बच्चे पिछले जन्म के माँ बाप के पास जाने की जिद करने लगते हैं या पिछले जन्म का हाल बताने लगे हैं, जो बिल्कुल सही निकलते हैं। पुनर्जन्म की वास्तविक घटनाओं का वर्णन केवल भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में मिलता है। गीता की इस अवधारणा पर विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि शरीर नश्वर है। मरणोपरांत आत्मा अपने कर्मानुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यहाँ 84 लाख योनियों की परिकल्पना भी सार्थक लगती है कि पशु पक्षी या अन्य जीव जंतु ये भी तो आत्मा ही है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।